हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो नवरात्रि का दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करिए, जयकारा लगाइए, जय हो माता रानी की। और चलिए, कल के ब्लॉग में तो आप लोगों को यहाँ के दर्शन थोड़ी सी कराए हैं और जो भजन कीर्तन गाए थे आप लोगों को नहीं सुनाए थे, तो इसलिए नहीं सुना पाए हैं क्योंकि काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो चलिए, आप लोग भी थोड़ी भजन मंदिर के अंदर के सुन लीजिए और आनंद उठाइए। अब मंदिर से आने के बाद थोड़ी समय के लिए घर गए थे और ये हमारी फ्रेंड रुचि, तो आज इनकी बहुत ही अच्छी शॉप यहीं पे खोले हुए हैं रश्मि खंड में और यहाँ आज थी ओपनिंग। तो हम सुबह सुबह तो आए थे लेकिन कुछ ज़्यादा ले नहीं पाए थे, तो इन्होंने फिर से बुलाया कि आ जाइए, तो हम आए हुए हैं और कहने लगी कि दी हमारे साथ थोड़ा वीडियो शूट कर लीजिए और आप भी ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि हमारी शॉप अच्छे से चले। तो चलिए, यहाँ से हम जो भी लिए हैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और चल रहे हैं। और रास्ते में देखें कि बहुत ही अच्छी माता रानी की झांकी सजी हुई थी, तो थोड़ी सी यहाँ के भी दर्शन कर लिए हैं। और दर्शन करने जैसे ही घर आए, मनु देखिए बैडमिंटन खेल रहे हैं और ये भी अपना लगे रहते हैं थोड़ी बहुत। तो चलिए, अच्छा है, बच्चों को भी थोड़ा खेल कूद करना चाहिए क्योंकि स्कूल और स्कूल से कोचिंग। और हम भी चलते नहा धो करके माँ के भवन में जहाँ हमारे सजे हुए हैं जवारा। और यहाँ पर बताएं, हमारी सासू माँ सब पूरा पूजा पाठ आरती वगैरह सब सजा ली हैं और नंद रानी भी माँ का कुछ पाठ पूजा कर रही हैं। तो चलिए कर लेते हैं आरती और सासू माँ भी लगाएंगी टीका। और आप लोगों से बताएं हम बहनें कैसे 9 दिन माता रानी की पूजा पाठ करते हैं और ऐसे ही होना चाहिए, पूरे लगन से श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करना चाहिए। और क्योंकि माँ की पूजा देखिए, हर सब भगवान तो भगवान ही हैं लेकिन माँ भगवती के ही 9 दिन होते हैं और बहुत अच्छे से लगन से पूजा करना चाहिए। और आप लोगों से एक बात बताएं, सूरज भगवान निकलने से पहले अगर पूजा कर लें तो काफ़ी अच्छा है। हम तो बार बार अपनी बहनों से यही कहेंगे। तो चलिए, भोले बाबा से कर लेते हैं थोड़ी प्रार्थना, फिर आप लोगों से मिलते हैं। शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। करने वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शेरावाली का बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र।
तो बैक कैमरे से माता रानी के दर्शन करा देते हैं आप लोगों के। देख लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और चलिए अब सबको लगा देते हैं प्रसाद। तो यहाँ पर भी लक्ष्मी माता सजी हुई हैं, प्रसाद भी लग गया, तो आप लोग भी आ जाइए। और प्रसाद सबको खिलाने के बाद लग गए हैं, क्योंकि पूरा दिन आज हमको टाइम नहीं मिला। माता रानी के जो पंचमेवा हमको काट करके रखना था भोग लगाने के लिए, तो चलिए काट लेते हैं। और किससे काट रहे हैं? हंसिए से, क्योंकि चक्कू इस्तेमाल किए तो चक्कू से कट ही नहीं रहा था। और इसको कूट सकते नहीं हैं, काट करके ही रख लेंगे तभी अच्छा है। और बहुत ही टाइट है, वैसे हंसिया से भी हमसे कट नहीं रहा है। तो गोविंद है कि मनु आ गए हैं, तो करे माँ ये क्या कर रहे हो? और इन्होंने फ़ैन भी ऑन कर दिया है, पूरे मखाने हमारे इधर उधर होने लगे हैं। तो चलिए अब सबको बना देते हैं, कुछ खाने पीने की भी तैयारी कर देते हैं। फलाहार भी हमारा बन रहा है, मीना बना रही हैं। तो आप लोगों से दिखा रहे हैं बैक कैमरे से कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं मेवा कट करके तैयार हो गया है। अब टाइम काफ़ी हो रहा है, तो आप लोगों से थोड़ी सी बैठ के कर लेते हैं बातें। अब रात के 9:30 बज रहे हैं। अब पूरा बताएं आप लोगों से, पंचमेवा काटने में पूरे 1 घंटे लग गए। सूखा मेवा काटने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर इन लोगों को बना करके खिला दिए तीनों को तहरी, क्योंकि सभी लोगों का है व्रत। और मीना बना रही फलाहार। तो आप लोगों से बताएं। और वैसे हाँ, एक बात और आप लोगों से बताना चाहते थे कि जैसे आप हवन करते हो, अगियार करते हो, तो किस चीज़ का करते हो? जो मार्केट में मिलता है क्या उसका करते हो? तो हाँ, आप लोगों से बता रहे हैं कि पूरा 9 दिन उस चीज़ का नहीं करना चाहिए। अगर आप करते भी हो अगियार, तो गुड़ और घी और यही पंचमेवा मिला करके डिब्बे में रख लीजिए। और माता रानी का जब हवन आप करते हो सुबह, तो इसी चीज़ों का करिए। और जो मेवा हमने पंचमेवा काट लिया है ना, तो मिश्री मिला करके डिब्बे में रख लीजिए। 3 टाइम जैसे माता रानी का आप भोग लगाते हो, तो ये मिश्री पंचमेवा का ही भोग लगाइए। उसके साथ आप फल भी लगा सकते हो, जो फलहार आप बनाते हो उसका भी भोग लगा सकते हो। तो माता रानी मतलब हम माँ को क्या दे सकते हैं, क्या खिला सकते हैं? बहुत लोग कहते हैं ये फल चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। भाव से अगर आप जैसा हम बता रहे हैं उस चीज़ का भोग लगाइए। माता रानी तो सुगंधित फूल हैं, धूप है, ज़्यादातर जितना हो सके अखंड जोत जलाइए। और हवन जैसे बता रहे उस तरह करिए। जो बाहर की मिलावटी हवन जब हम करते हैं साल में जैसे पूरा करते हैं, तो जिस दिन नौमी वाले दिन, जिस दिन हमको पूरा हवन करना है, उस दिन आप पूरा जो बाहर का मिला हुआ हवन आता है वो सामग्री मिला करके और आप घर में पूरा पंचमेवा वगैरह सब डाल करके तब वो हवन होता है। लेकिन हाँ, 9 दिन तो जैसे बताए हैं वैसे ही हवन करना चाहिए, तभी माता रानी प्रसन्न होंगी। तो हम भी ज़्यादा कुछ हमको नहीं पता है, जो कुछ हमने सब सीखा है सब अपने पिताजी से ही सीखे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी माता जी के बहुत बड़े भक्त थे। और क्या बताएं, वो तो 1:30 बजे या 1 बजे रात से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। मनु थोड़ा टीवी की आवाज़ लो कर लो, बच्चों में होता है कि इसीलिए ना हम रात में बहुत कम ही ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि बच्चों का शोर शराबा और टीवी ऑन हो गई है। तो हम सोच रहे थे थोड़ी सी आप लोगों से कर लेते हैं बातें। और वैसे भी आज इतनी भाग दौड़ हो गई थी कि पूरा दिन आप लोगों से बताएं कि थोड़ी समय के लिए वही शाम को जब आरती पूजा किए और बच्चों के साथ थोड़ी सी इन लोगों को क्लास भी दिए हैं, बैठाए भी हैं, क्योंकि जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं। तो पूरा दिन और फलाहार में अभी आज कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज माता रानी की कृपा है। और पूरा दिन ऐसे ही बस 2 बार हमने चाय पिया है, और 2 बार की चाय में बिल्कुल एकदम से बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा है कि आज हमारा व्रत है। तो माँ की कृपा बहुत ही होती, जो कोई माँ की मतलब माँ को पहचाना है, माँ को जाना है, वही अनुभव कर सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। तो गाइस, जो कुछ हमें पता था आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए। और हाँ, जहाँ ओपनिंग में गए थे रुचि के यहाँ, बहुत ही अच्छी लड़की है। तो अगर आप लोग लखनऊ से है ना, तो शॉपिंग करना चाहें तो आप वहाँ कर सकते हैं। और वहाँ से हम कुछ लाए भी हैं, तो चलिए आप लोगों को दिखा देते थे। एक चुन्नी साड़ी लाए हैं, क्योंकि ओपनिंग का मतलब है अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। तो हमको बहुत ही अच्छी लग गई थी चुन्नी, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए माँ की चुनरिया पूरी तरह से खोले नहीं है, वैसे ये कलर तो हमको बहुत ही पसंद है। और खोल देते हैं चलिए। तो ये देख सकते हैं जारजट कपड़े में है और बहुत ही हल्की है।
तो पहले माता रानी को ओढ़ा देंगे, फिर उसके बाद 9 दिन हमारी माता रानी ओढ़ करके रहेंगी, इसके बाद ही हम पहनेंगे। तो आप लोगों को कैसी लगी हमारी साड़ी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही हल्की है, पहनने के बाद बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हम साड़ी पहने हुए हैं। और ऐसी साड़ियाँ ना, हमको हल्की साड़ियाँ बहुत ही पसंद आती, भारी साड़ी तो बिल्कुल नहीं पसंद आती। और आप लोगों से बताया ना, पूरा 9 दिन अब साड़ी ही डालेंगे और अच्छा लगता है। साड़ी पहनना तो वाकई बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन हाँ, ज़्यादा काम नहीं हो पाते हैं। और गर्मी में ना तो इतनी उलझन होती है। पहले तो आप लोगों से बताएं, यहाँ हम लखनऊ में भी 18 साल तक घूंघट में, इतना लंबा घूंघट करते थे और साड़ी पहनते थे। लेकिन चलिए, जो समय गया उसको क्या याद करना है। अब तो पीछे का समय याद नहीं करना है, आगे का समय याद करना है। तो आप लोगों से पूजा पाठ के बारे में हमने बता दिया, और कमेंट द्वारा आप हमसे पूछ भी सकते हैं कि और क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, हमसे किसी ने ये भी कल या परसों के वीडियो में कमेंट किया था कि हमारे पिताजी लहसुन प्याज, तो आप लोगों से बताएं ना, नवरात्र लगने से पहले ही लहसुन प्याज घर से हटा देना चाहिए। अगर आपके घर में है तो टाड़ वगैरह में रख दीजिए, अगर ज़्यादा है, थोड़ी बहुत है तो आप किसी को दे सकते हैं। जैसे हमारे सामने बिलासपुरी है, तो जो है हम उन्हीं को सब दे दिए हैं। वैसे हमको पता रहता तो ज़्यादा लाते ही नहीं हैं। और हाँ, जैसे कोई नहीं मानता है और आप भाव से, आपके भाव अच्छे हैं, आप व्रत करना चाहते हो और लहसुन प्याज आपके घर के लोग खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, उनको खाने दीजिए। आप ना छूइए, आप ना खाइए, आप अपना जो फलाहार बने उसको आप अलग रखिए, तो कोई बात नहीं। माँ तो भाव की भूखी है, आप चाहे जैसे भी रहिए, माँ तो माँ ही होती है। तो चलिए, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के ब्लॉग को यहीं पे कर रहे हैं एंड। अगर पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी गाइस।